नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 30 सितंबर गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। तराना के विधायक महेश परमार के 5 वर्षीय पुत्र तेजस्व का निधन हो गया। तेजस्व को ब्रेन ट्यूमर था और मुंबई के बॉम्बे अस्पताल में उसका ऑपरेशन भी हो गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद सिर में पानी आने से उसकी तबीयत करीब 50 दिनों से खराब चल रही थी। उज्जैन के तेजनकर अस्पताल के बाद इंदौर के बॉम्बे अस्पताल में तेजस्व का उपचार चल रहा था। इसी अस्पताल में उसने अंतिम सांस ली। गुरुवार को तेजस्व की पार्थिव देह इंदौर से पैतृक गांव जेथल पिपलाई ले जाई गई, फिर वापस उज्जैन लाया गया। चक्र तीर्थ पर अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में लोग शोक संवेदना जताने पहुंचे। मन्नापुरम बैंक की देवास ब्रांच के कैशियर मोहित पिता राधेश्याम सोनी का गुरुवार सुबह सड़क हादसे में देवास रोड पर निधन हो गया। सोनी की बाइक तेज गति से सामने से आ रही 4 व्हीलर से टकराई थी। दरअसल मोहित देवास की नेचुरल ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहता है। बुधवार शाम वह रिश्तेदारी में उज्जैन आया था। गुरुवार सुबह वह काम पर लौटने की जल्दी में तेज रफ्तार से देवास जा रहा था। इसी बीच मताना के सामने से एक 4 व्हीलर आ गई। दोनों वाहनों के बीच हुई सीधी भिड़ंत में मोहित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। यहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने बताया कि 2 महीने बाद मोहित की शादी उज्जैन में होने वाली थी। इससे पहले ही हादसा हो गया। बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल अभी खत्म भी नहीं हुई है कि अब पीएचई के आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ये 5 महीने से वेतन नहीं मिलने और कलेक्टर रेट पर वेतन नहीं मिलने से नाराज है। पीएचई के आउटसोर्स कर्मचारियों ने गुरुवार से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी। दरअसल उज्जैन की 54 टंकियों पर इन कर्मचारियों की ड्यूटी है। ये कर्मचारी वाल्व खोलना, वाल्व बंद करना, टंकी की सफाई और रखरखाव जैसा काम देखते हैं। वडोदरा की ओरिएंटल फैकल्टी मैनेजमेंट कंपनी के पास आउटसोर्स का ठेका है। कंपनी ने इसके लिए करीब 250 से ज्यादा कर्मचारी हायर किए हैं जो शिफ्ट वाइज काम करते हैं। कंपनी ने एक लोकल ठेकेदार भी नियुक्त कर रखा है जो कर्मचारियों की स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करता है। इन सभी को 5000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। उज्जैन में पिपली नाका निवासी गजेंद्र बागड़ी के पास आउटसोर्सिंग का ठेका है। पिछले 5 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। इसके चलते वह आक्रोशित हो गए। गुरुवार से ये कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इनका कहना है कि कंपनी और ठेकेदार उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। वेतन की कमी और कम वेतन की समस्या से जूझ रहे कर्मचारियों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। इसमें कलेक्टर रेट से वेतन देने और समय पर वेतन भुगतान की मांग की। कर्मचारी संदीप चौराड़िया ने बताया कि वेतन बहुत कम है, उस पर भी ये समय पर नहीं मिलता। इसके चलते काम बंद कर दिया है। पिछले 5 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है और कहते हैं कि बंद कर दो भले काम, धमकियाँ दी जाती है। सर हम बस सब गरीब घर से बिलोंग करते हैं। हमारी घर की कंपनी सब बिल्कुल अस्त व्यस्त है और 5 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली है। अधिकारियों से बात की तो बोलते हैं कि बस 2 दिन में हो जाएगी, 4 दिन में हो जाएगी और आज 5 महीने हो गए सर हमें तनख्वाह नहीं हुई। जब तक हमें सैलरी नहीं मिल जाती और पहला ये कि हमें 5 हज़ार रुपये मिलते, 5 हज़ार में हमारा घर पर्याप्त नहीं चल पाता है। हमारे बहुत परिस्थिति से गुजरना पड़ा है। कलेक्टर दर से तो कम से कम हमें मिलना चाहिए, मजदूरी दर से। दानीगेट स्थित भावसार नमकीन सेंटर पर तैयार की जा रही बंधानी हींग का लाइसेंस तो इंदौर के लिए था, लेकिन हींग उज्जैन में तैयार की जा रही थी। मौके से 14 लाख कीमत की 585 किलो हींग जब्त की गई है। दरअसल बुधवार शाम खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने भावसार नमकीन सेंटर पर छापा मारा था। यहाँ हींग में स्टार्च और गोंद मिलाकर बंधानी हींग तैयार की जा रही थी। संचालक अनिल भावसार के पास इंदौर के सियागंज में स्थित महाकाल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से लाइसेंस है, लेकिन वह उज्जैन में हींग की कंपाउंडिंग कर रहा था। इस तरह तैयार बंधानी हींग उज्जैन में खपाई जा रही थी। संचालक के पास उज्जैन का लाइसेंस नहीं मिला है। यहाँ हम आपको बता दें कि बंधानी हींग तैयार करने का अपना तय फॉर्मूला है। इसे खाने वाला गोंद स्टार्च मिलाकर तैयार किया जाता है। बाजार में अधिकतर हींग अब इसी तरह की आ रही है। प्योर हींग तरल रूप में होती है। यह अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान से आती है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।